हेलो बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में गणित के वर्कशीट को हल करेंगे हम। पहला है, दिए गए चित्र में श्यामपट्ट का प्रत्येक कोण समकोण है। समकोण मतलब सारे कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, समकोण में खाली स्थान का कोण होता है, कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। तो आपका 4 नंबर का ऑप्शन ठीक है, 90 डिग्री। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द आधा घुमाने पर वैसा ही नहीं पढ़ा जाएगा। मतलब ये ऐसे हैं जिनको अगर आप उल्टा भी लिखोगे ना, आधा कैसे घुमाते हैं, अगर देखो ये ऐसे लिखा है मून, आधा घुमाऊंगी तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ये नूम हो जाएगा। केवल एक ऐसा है जो वैसा ही नहीं बनेगा, बाकी सब वैसे ही बन जाएंगे। तो बेटा वो मून ही है, क्योंकि देखो नून को अगर आप घुमाओगे, नून है, उल्टा लिखूंगी तो नून ही आएगा ना। इसी तरह से जो माऊ है, ये डब्लू का उल्टा हो जाएगा, घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, और SIS का भी उल्टा SIS ही हो जाएगा आधा घुमाने पर। ठीक है, लेकिन इसमें जो वर्ड्स हैं वो अलग हैं, इसीलिए इसका आंसर मून है। अगला है, नीचे दी गई आकृति को बताएं, नीला भाग, भरा हुआ नीला भाग पूरी आकृति का कितना भाग है। देखिए पहले सारे गिन लीजिए, सारे कितने हैं? सारे हैं बेटा 10, और उसमें से एक भाग भरा हुआ है, तो 1/10 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 1/10वां, ढाई नहीं बोलेंगे उसको, 1/10वां। तुम्हारा पहला ही ठीक है, 1/10वां। अगला है, पैटर्न के अनुसार आखिरी बॉक्स में कौन सी आकृति आएगी। पहले ऐसे था, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, फिर पूरा हो गया आधा, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ, तो अब पूरा नीचे ऐसे हो जाएगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, चीज़ों की कीमत दे रखी है। ठीक है, राजू ने दुकानदार से ये बोर्ड देखकर 1 किलो गाजर, गाजर 1 किलो देखो कितने रुपए की होगी? 18 रुपये की। 1 किलो आलू, 1 किलो आलू 10 रुपये के। आधा किलोग्राम लौकी, लौकी 8 रुपये की है, तो आधा कितने की हो जाएगी? 4 रुपये की। आधा किलोग्राम टमाटर, टमाटर 12 रुपये के, आधा कितने के हो जाएंगे? 6 रुपये के खरीदे। कुल कितने रुपए देगा वो? इनको जोड़ लेंगे, ये 38 आ गया बेटा। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन 38 रुपीज़, 38 रुपये। अगला है, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे घूमती रहती है ना, ऐसे, तो आपको ऐसे ही बताना है। घड़ी की दिशा में अगर ये तीर का निशान ऐसे है, तो उसके बाद नीचे जाएगा। ठीक है, और चौथा हिस्सा, पहला हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 4 पूरे यहाँ पे हैं, तो चौथा हिस्सा बेटा नीचे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे बन जाएगा, जिसमें ऐसा होगा वो आंसर होगा हमारा। देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, 1/4, 4 भाग करके एक ही भाग घुमाना है। सबको जोड़ लीजिए। 7वां क्वेश्चन है, 6 और 5 11 और 3 14 का 4, हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 10 16, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 7 13, 1364। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। कमला के पास एक गाय है जिसका दूध वो 100 रुपये लीटर बेचती है बेटा। 1 लीटर दूध कितने का है? 100 रुपये का। उसकी गाय रोज़ कितना दूध देती है? 5 लीटर। तो 500 रुपये का वो एक दिन में बेच देती है। बताइए मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 से गुना कर दो इसको, 0 0 यूँ का यूँ रख लीजिए, 5 एकम 5, 3 पंजे 15, 15,550 रुपये का वो दूध बेच देगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, 31 को 5 से गुना करेंगे 155 आएगा, और 100 रुपये के हिसाब से बेचेगी। ठीक है, तो 15,500 रुपये। ईशा के पास
1010 रुपये है। वह अपनी कार में पेट्रोल खरीदना चाहती है। ईशा पेट्रोल पंप से 101 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कितना तेल खरीद पाएगी? 1010 को भाग कर लीजिए 101 से, 1 पर गया 101, 101 कुछ नहीं बचा, एक जीरो बच गई, जीरो नीचे उतारी तो ऊपर भी चढ़ा दी। ठीक है, तो 10 लीटर ले पाएगी बेटा। 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, 10 लीटर तेल या पेट्रोल वो डलवा पाएगी। अगला आपका, रमेश के पास 1 लीटर का मापक बर्तन है। अब यह निम्न में से कौन सी चीज़ माप सकता है? देखिए, लीटर में हम लिक्विड को मापते हैं, तरल चीज़ों को, दूध, तेल, पानी, इस तरह की चीज़ें। तो जो ऑप्शन है वो देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन है दूध बेटा। बाकी सब चीज़ें किलोग्राम में आती हैं। ठीक है। सरिता के पास 18 चूड़ियाँ हैं। वह उन्हें समूह में बनाकर रखने की कोशिश कर रही है। समूह मतलब जोड़े बना बना के रख रही है। तो बताओ कौन सा जोड़ा वो नहीं बना पाएगी? ठीक है, किसी भी चूड़ी को छोड़ना नहीं है, तो कौन सा नहीं बना पाएगी? देखो, 2 के बनाएंगे तो 9 जोड़े बन जाएंगे, 18 चूड़ी पूरी हो जाएंगी हमारी ना। 3 के बनाएंगे 6 जोड़े हो जाएंगे, 18 चूड़ी पूरी हो जाएंगी। 6 के बनाएंगे 3 के हिसाब से 18 पूरी हो जाएंगी। 4 के कोई जोड़े नहीं बनेंगे बेटा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 2 चूड़ी बच जाएंगी और बचनी नहीं चाहिए। तो हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है ये आंसर है हमारा, क्योंकि इसके जोड़े नहीं बनेंगे 18 के हिसाब में। ठीक है। अगला है, एक बगीचे में कुछ बच्चों ने फूल लगाए हैं। ठीक है, ये फूल लगे हुए हैं, देख लीजिए। और नोट भी दे रखा है कि एक फूल का मतलब, जो एक ये बना हुआ है इसका मतलब 2 फूल है बेटा। शालू ने कुल कितने फूल चुने हैं? अब शालू के गिनो पहले। 1, ये हमारी शालू है, इसके 3 हैं, और 1 का मतलब कितना है? 2, 3 दूनी 6 फूल है शालू के पास। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है, 6 फूल। तनिष्क के पास भव्यम से, अभी हमें दोबारा देखना पड़ेगा, तनिष्क के पास भव्यम से कितने फूल कम हैं? ये आपका तनिष्क है, इसके पास गिनो कितने हैं? 5 है। और ये आपका भव्यम है, इसके पास गिनो कितने हैं? 11 हैं बेटा। ठीक है, तो 5 गुना 2 10 तो हमारे तनिष्क के पास हो गए, और 11 गुना 2 22 हमारे भव्यम के पास हो गए। भव्यम के पास कितने ज़्यादा हैं इससे? 12 ज़्यादा हैं। 10 से अगर 22 पे जाएंगे कितने ज़्यादा हैं? 12 ज़्यादा हैं। आपका आंसर आ गया तीसरा, 12। अगला है, आकृति क का परिमाप। परिमाप कैसे निकालते हैं? सारी भुजाओं को जोड़ के, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 4 चौक 16 आ गया इसका। ठीक है, आकृति ख का क्या हो जाएगा? ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, आमने सामने के बराबर। तो सबको जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, इसका आ गया 10। पहली आकृति का 16 है, दूसरी का 10 है, तो दूसरी जो क आकृति है उसका कितना ज़्यादा है? 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है बेटा। आपका दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इस तरह से इस NAS की वर्कशीट को पूरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।